बताने जा रहे हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम ये बता रहे हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम के एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। यानी कि एक एग्ज़ामिनेशन हॉल सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम यदि आप बनाने जा रहे हैं तो आप किस पर्पज़ से, किस कंक्लूज़न को लेके या किस मोटिवेशन को लेके इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, उस पॉइंट पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले प्रेजेंटली द सीटिंग अरेंजमेंट फॉर द एग्ज़ामिनेशन इज़ डन मैनुअली। वर्तमान समय में एग्ज़ामिनेशन के लिए जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो मैनुअली होता है। इनिशियली द एग्ज़ामिनेशन सेक्शन हैज़ टू कलेक्ट ऑल स्टूडेंट एग्ज़ामिनेशन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ब्रांच वाइज एंड ईयर वाइज। प्रेजेंटली एग्ज़ामिनेशन में जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो मैनुअली होता है। इनिशियली एग्ज़ामिनेशन सेक्शन को कलेक्ट करना पड़ता है सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ामिनेशन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को ब्रांच वाइज और ईयर वाइज। दिस डिटेल्स इंक्लूड नेम, रोल नंबर, ब्रांच, ईयर, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स रजिस्टर्ड फॉर एग्ज़ाम। वर्तमान समय में सीटिंग अरेंजमेंट एग्ज़ामिनेशंस के लिए मैनुअली होता है। इनिशियली एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को कलेक्ट करना पड़ता है सारे स्टूडेंट से के एग्ज़ामिनेशन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को ब्रांच वाइज और ईयर वाइज। इन डिटेल्स में इंक्लूड होता है नेम, रोल नंबर, ब्रांच, ईयर और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो कि रजिस्टर्ड है एग्ज़ाम के लिए। The administrator need to count the total number students registered। एडमिनिस्ट्रेटर को काउंट करना पड़ता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड। देन ही नीड्स टू सेलेक्ट द रूम्स एंड डिवाइड द स्टूडेंट्स अमॉन्ग दीज रूम्स। एडमिनिस्ट्रेटर को काउंट करना पड़ता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि रजिस्टर्ड हैं एक एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद उसे सेलेक्ट करना पड़ता है रूम्स और डिवाइड करना पड़ता है स्टूडेंट्स को इन रूम्स के अमॉन्ग। आफ्टर डिवाइडिंग द रूम्स ही नीड टू प्रिपेयर स्टूडेंट लिस्ट फॉर ईच बेस्ड ऑन द एग्ज़ाम। रूम्स डिवाइड करने के बाद उसे प्रिपेयर करना पड़ता है स्टूडेंट लिस्ट एग्ज़ाम के बेस पे। He also needs to prepare the seating arrangement list for each room based upon the count। इसके साथ साथ उन्हें प्रिपेयर करना पड़ता है सीटिंग अरेंजमेंट लिस्ट प्रत्येक रूम के लिए जो कि बेस्ड अप होता है काउंट पे। All this work need to be done for each exam and for each branch and year। यह वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए और प्रत्येक ब्रांच और प्रत्येक ईयर के लिए। दिस इज़ वेरी टेडियस वर्क एंड देयर आर मैनी चांसेस फॉर मिस्टेक्स टू ऑक्योर ड्यू टू मैनुअल वर्क। यह बहुत ही टेडियस वर्क होता है और इसमें बहुत चांसेस होते हैं मिस्टेक्स के जो कि ऑक्योर हो सकते हैं ड्यू टू मैनुअल वर्क। The examination seating arrangement system atomizes the existing system of assigning seating arrangement। एग्जामिनेशन सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम एटोमाइज करेगा एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ असाइनिंग सीटिंग अरेंजमेंट को। When a student registers for an examination, this system stores student examination registration details, name, roll number, branch, year and semester subjects in the database depending on the branch, year and semesters। जब एक एग्जामिनेशन सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम एटोमाइजेस करेगा एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ असाइनिंग सीटिंग अरेंजमेंट को, जब एक स्टूडेंट रजिस्टर करेगा एग्जामिनेशन के लिए तो यह सिस्टम स्टोर करेगा स्टूडेंट एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को जिसमें होंगे नेम, रोल नंबर, ब्रांच, ईयर एंड सेमेस्टर और सब्जेक्ट्स। डेटाबेस में स्टोर होगा जो कि डिपेंड करेगा ब्रांच, ईयर और सेमेस्टर पे। These details can be efficiently used whenever required।
ये डिटेल्स एफिशिएंटली यूज़ हो सकते हैं जब भी इसकी ज़रूरत पड़े। द सिस्टम टेक्स द डिटेल्स एज इनपुट फ्रॉम द डेटाबेस डिपेंडिंग ऑन द सेलेक्टेड ब्रांच। सिस्टम लेगा डिटेल्स को एज ए इनपुट फ्रॉम डेटाबेस, जो कि डिपेंड करेगा सेलेक्टेड ब्रांच पे। द सिस्टम आस्क्स फॉर सब्जेक्ट ऑफ द एग्ज़ाम टू बी कंडक्टेड, सेट नंबर, रूम डिटेल्स, रूम नंबर, साइज एंड एलोकेट्स रूम। सिस्टम आस्क करेगा सब्जेक्ट ऑफ एग्ज़ाम जो कि कंडक्टेड होना है, सेट नंबर, रूम डिटेल्स में होंगे रूम नंबर, साइज, और एलोकेट करेगा रूम को। दिस ऑल्सो जनरेट्स सीटिंग अरेंजमेंट एंड स्टूडेंट लिस्ट फॉर ईच रूम। इसके अलावा ये जनरेट करेगा सीटिंग अरेंजमेंट और स्टूडेंट लिस्ट प्रत्येक रूम के लिए। तो आइए अभी तक जो हमने एब्स्ट्रैक्ट इस प्रोजेक्ट के बारे में जाना है इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो डिस्कशन किया है वो किया है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम। वर्तमान समय में सीटिंग अरेंजमेंट एग्जामिनेशन के लिए मैनुअली होता है। इनिशियली एग्जामिनेशन सेक्शन को कलेक्ट करना पड़ता है सारे स्टूडेंट एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को ब्रांच वाइज और ईयर वाइज। ये डिटेल्स में इंक्लूड होता है नेम, रोल नंबर, ब्रांच, ईयर, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो कि रजिस्टर होते हैं एग्ज़ाम के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर को काउंट करना होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड। उसके बाद उसे सेलेक्ट करना होता है रूम्स और डिवाइड करना पड़ता है स्टूडेंट को इन रूम्स के अमाउंट। रूम डिवाइड करने के बाद उसे प्रिपेयर करना पड़ता है स्टूडेंट लिस्ट फॉर ईच बेस्ड ऑन द एग्ज़ाम। इसके अलावा उसे प्रिपेयर करना होता है सीटिंग अरेंजमेंट लिस्ट प्रत्येक रूम के लिए, जो कि बेस्ड होता है अपॉन होता है काउंट। इस सारे वर्क में आवश्यकता होती है कि हमको प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए और प्रत्येक ब्रांच और प्रत्येक ईयर के लिए यह काम बार बार करना पड़ता है। यह बहुत ही टेडियस वर्क होता है और उसके में बहुत सारे चांसेस होते हैं कि मिस्टेक हो सके, क्योंकि यहाँ पर मैनुअल वर्क हो रहा है। एग्जामिनेशन सीटिंग अरेंजमेंट सिस्टम एटोमाइजेस करेगा एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ असाइनिंग सीटिंग अरेंजमेंट को। जब एक स्टूडेंट रजिस्टर करेगा एक एग्ज़ाम के लिए, तो यह सिस्टम स्टोर करेगा स्टूडेंट एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को, जो कि होंगे नेम, रोल नंबर, ब्रांच, ईयर और सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, जो डेटाबेस में जो कि डिपेंड करेंगे ऑन द ब्रांच, ईयर एंड सेमेस्टर। ये डिटेल्स एफिशिएंटली यूज़ हो सकते हैं जब भी इसकी ज़रूरत पड़े। सिस्टम लेगा डिटेल्स को एज ए इनपुट फ्रॉम द डेटाबेस, जो कि डिपेंड करेंगे सेलेक्टेड ब्रांच पे। सिस्टम आस्क करेगा सब्जेक्ट ऑफ द एग्ज़ाम जो कंडक्टेड हैं, इसके साथ साथ सेट नंबर, रूम डिटेल्स, रूम नंबर, साइज और एलोकेट्स करेगा रूम को। इसके अलावा यह जनरेट करेगा सीटिंग अरेंजमेंट और स्टूडेंट लिस्ट फॉर ईच रूम। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन हॉल सिस्टम से रिलेटेड इंट्रोडक्शन में क्या क्या टॉपिक्स कवर हो सकते हैं उसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।